जब एक भक्त ने गलती से जगन्नाथ की मूर्ति से मांस तौल दिया। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। सदन कसाई अपनी दुकान पर मांस बेचता था। तराजू में मांस तौलते समय भी उसके मुख से जय जगन्नाथ का कीर्तन चलता रहता था। यही उसका जीवन निर्वाह था। पर उसका हृदय पूरी तरह से जगन्नाथ महाप्रभु के चिंतन में डूबा रहता था। एक दिन कीर्तन में इतना लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि तराजू में बांट की जगह उसने साक्षात्कार शालिग्राम जी रख दिए हैं और उसी तराजू से वो मांस तौलने लगा। उसी समय वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उनकी जैसे ही नजर पड़ी तो वह चौंक गए और तुरंत जाकर बोले, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो साक्षात्कार शालिग्राम जी है। इतना बड़ा पाप! ये सुनते ही सदन कसाई के हाथ कांपने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे यह पाप अज्ञानवश हो गया। महात्मा तुरंत शालिग्राम जी को अपने साथ ले गए और उन्हें शुद्ध नदी के जल से स्नान कराया। फिर बढ़िया पंचामृत से स्नान कराया, चंदन इत्र आदि लगाया और फूलों की माला पहनाई और रजत सिंहासन पर विराजमान किया। यहाँ सदन कसाई बहुत दुखी हो रहा था। रात्रि में मैं स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु महात्मा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, सुनो, सुबह होते ही मुझे फिर से सदन कसाई के यहाँ छोड़ आना। तभी महात्मा बोले, प्रभु, वहां तो मांस बिकता है, वह आपको तराजू में बांट बनाकर रखता है। ये तो वेद शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। तक श्री जगन्नाथ महाप्रभु करुण से बोले, अरे, मैं हर जगह सिंहासन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, अच्छा भोग खाता हूँ, ये तो सभी जगह होता है। लेकिन सदन कसाई के यहाँ तो मैं हर रोज तराजू से लुढ़कता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वहां छोड़ आओ। महात्मा आज्ञा मानकर शालिग्राम को वापस ले आए। जब सदन कसाई ने शालिग्राम को फिर देखा तो उसके नेत्रों से आंसू निकल आए। वह अपने आप से कहने लगा, नाथ, मैं इतना पापी और गंदा व्यक्ति और आप मुझसे मिलने के लिए व्याकुल। एक वही पल था जब उसने अपना व्यापार छोड़ने का निश्चय किया। वह अपनी दुकान बेच दिया और बोला, आप मुझसे मिलने आए थे नाथ, अब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और वह श्री जगन्नाथ पुरी की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते पर कीर्तन करती मंडलियां मिलती। उसका खूब मन होता कि वह भी साथ चले, लेकिन आसपास के सभी लोग पहचानते थे कि यह वही है जो मांस बेचता है, ये हमें अपवित्र कर देगा। सदन कसाई ने अपना रास्ता बदल लिया और कटीले रास्ते से श्री मंदिर जाने लगा। रास्ते में मन ही मन कहता, नाथ, मेरे चलने से रास्ता भी अपवित्र ना हो जाए। तभी जब रात्रि का समय हुआ तो सदन कसाई एक किनारे ऐसे ही बैठ गया। तभी एक घर से एक स्त्री बाहर आई और भीतर आने का संकेत किया।